नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, व्रत इत्यादि से संबंधित और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि 2021 में संकट चतुर्थी व्रत कितनी तारीख को है, संकट चतुर्थी व्रत किस लिए किया जाता है, किन किन देवताओं की उसमें पूजा होती है, संकट चतुर्थी का महत्व क्या है और किस प्रकार से हमें इसकी पूजा करनी चाहिए, विशेष रूप से किसके लिए व्रत किया जाता है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि संकट चतुर्थी। कई लोगों के मैसेज भी आए थे, कई लोगों के कॉल भी आए कि संकट चतुर्थी का महत्व क्या है, इसकी पूजा कैसे की जाती है और किस लिए ये व्रत रखा जाता है विशेष रूप से। इस पर आप हमें शास्त्रों के मान्यता के अनुसार जानकारी प्राप्त कराएं। तो यही जानकारी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी दे दूँ। यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं या अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी में अड़चनें आ रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो या नौकरी में हमें तरक्की नहीं हो रही हो, घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या हमारे शत्रुओं की अर्थात दुश्मनों की ज़्यादा वृद्धि हो रही हो, ज़्यादा बढ़ रहे हो, वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हो, हमारे घर में धन आता है पर वो खर्च हो जाता है, आपके घर में आपके बच्चे, आपके पति, आपके घर में कोई नशे का आदी हो, शराब इत्यादि पीता हो, वो नशा नहीं छोड़ता हो, या आपके घर में किसी बुरी शक्ति का प्रवेश हो, या आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटी की शादी किस दिशा में होगी, उसको ससुराल कैसा मिलेगा, नौकरी उसे क्या करनी चाहिए, पढ़ाई क्या करनी चाहिए, सास कैसी मिलेगी, ससुराल कैसा मिलेगा, पति कैसा मिलेगा, उसके शरीर में कोई बीमारी है तो वो किस कारण हो रही है जो दवाई भी नहीं लगती, आपके अनेकानेक प्रकार के प्रश्न हैं। और यदि आप ऑनलाइन अपने घर में पूजा पाठ कराना चाहते हैं या अपने घर में बुला करके पूजा पाठ कराना चाहते हैं, जैसे महामृत्युंजय पाठ, पितृ गायत्री, पितरों के निमित्त भागवत महापुराण, रामकथा, सुंदरकांड, अखंड रामायण पाठ, यदि कोई बालक जो संस्कृत का विद्यार्थी हो या कोई बालिका श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना चाहते हो, कर्मकांड कोई सीखना चाहता हो या ज्योतिष में फलित यदि कोई सीखने का इच्छुक हो, सीखना चाहता हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। कुंडली विश्लेषण का शुल्क लगता है, जो भी शुल्क होगा आपको बता दिया जाएगा और जो भी आपकी समस्या होगी उसका हल जरूर आपको बताया जाएगा और आपकी जो परेशानी है उसका निवारण भी जरूर होगा। अब हम चलते हैं जो आज का हमारा मुख्य विषय है। आज हम बात कर रहे हैं कि संकट चतुर्थी व्रत किसे कहते हैं। इस वर्ष 31 जनवरी 2021 शनिवार के दिन संकट चतुर्थी का व्रत हमें करना है, क्योंकि तृतीय तिथि जो है वो 31 जनवरी को रात को 8:25 पर समाप्त हो जाएगी। तो चंद्र उदय जो हमारा होगा वो चतुर्थी तिथि में होगा। तो 8:26 से 31 जनवरी को चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी और 1 फरवरी को रहेगी 6:25 तक शाम को। तो इसलिए जो संकट चतुर्थी का व्रत है वो हमें 31 जनवरी को ही रखना है। वैसे तो चतुर्थी व्रत जो है हर महीने आता है, पर माघ के महीने में जो संकट चतुर्थी आती है उसका विशेष महत्व माना गया है शास्त्रों में। इस दिन माताएं जो व्रत रखती है वो अपनी संतान के लिए रखती है कि उनके बच्चों पर कोई कष्ट ना आए, उनके बच्चों का स्वास्थ्य खराब रहता है तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। ये जो व्रत है ये निर्जला व्रत रखा जाता है।
निर्जला व्रत का अर्थ है कि इस दिन जल हमें नहीं लेना है, पानी नहीं पीना है, इसलिए निर्जला व्रत रखा जाता है। फलाहार यदि हम करते हैं तो इसमें हमें विशेष ध्यान ये रखें कि यदि हम नमक का प्रयोग न करें तो बहुत अच्छी बात है। वो जितना हम अच्छे ढंग से व्रत करेंगे उतना ही हमें व्रत का फल मिलेगा। इसी व्रत को संकट चतुर्थी, तिलकुटा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। किस प्रकार से हमें व्रत का संकल्प करना है, पूजा किस प्रकार से करनी है, वो भी हम अब जानते हैं। सबसे पहले आप जो 30 जनवरी को, क्योंकि जिस दिन हमारा व्रत होता है उससे एक दिन पहले रात में हमें भोजन कर लेना है, ब्रश भी कर लेना है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है जिस दिन व्रत हो उस दिन दांतुन, अर्थात जिसको हम आजकल की भाषा में ब्रश करना कहते हैं, तो दांतुन नहीं करना चाहिए व्रत वाले दिन। तो एक दिन पहले ही रात्रि में ब्रश कर लें। जिस दिन हमारा व्रत है प्रातः काल उठ करके, वो भी 4 या 5 बजे हमें उठ जाना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठ जाना चाहिए। स्नान करके माताएं अपना पूर्ण श्रृंगार धारण करें, चूड़ी, मंगलसूत्र, माथे पे बिंदी, मांग में सिंदूर, पायल इत्यादि, और वस्त्र लाल या पीली साड़ी धारण करें। शास्त्र में कहा गया है रक्त वस्त्राणि धारयेत, व्रत वाले दिन लाल या पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, तो विशेष शुभ माना जाता है। क्योंकि आजकल लोग व्रत वाले दिन भी सूट पहन लेते हैं, पर किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि सूट पहनो और तब पूजा करो, क्योंकि सुहागन की निशानी जो है वो साड़ी ही है, इसलिए साड़ी ही धारण करके ये व्रत करें। स्नान करने के बाद श्रृंगार धारण करें, उसके बाद जो हमारी नित्य क्रिया है पूजा की वो करें। उसके बाद हाथ में थोड़ा तिल, थोड़ा जौ, थोड़ा दूब घास जिसे हम दूर्वा कहते हैं, और थोड़ा जल लें और संकल्प लें। यदि ज़्यादा कुछ भी ना आता हो तो आपने भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करनी है, हे भगवान गणेश, हम अपने संतान के लिए ये व्रत रख रहे हैं, जो भी हमारी संतान को कष्ट हो, दुख हो, उसका निवारण करना, उन रोगों को दूर करना, इसको अच्छी बुद्धि देना, अच्छी विद्या देना, और हमारे ऊपर ऐसी कृपा करना जो हम ये व्रत, ये निर्जला व्रत निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण कर सके, इसमें कोई विघ्न बाधा ना आए, और वो जो आपने हाथ में ले रखा है सामान वो भगवान गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दे, अर्थात चढ़ा दे। उसके बाद आपने भगवान गणेश जी की पूजा करनी है, संकट चतुर्थी व्रत की कथा पढ़नी है, गणेश जी की आरती करनी है और गणेश जी को भोग लगाना है, और गणेश जी के साथ लक्ष्मी मैया की भी पूजा आपने करनी है। गणेश जी को विशेष रूप से लड्डू का भोग लगाया जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि गणेशा लड्डू का प्रिय, गणेश जी को लड्डुओं का भोग बहुत प्रिय है, वो भी बूंदी के लड्डुओं का भोग गणेश जी को हमें लगाना चाहिए। रात्रि के समय हमें भगवान श्री गणेश को अर्घ्य देना है, और उनके साथ जो चतुर्थी तिथि है उसका भी विशेष महत्व है। चतुर्थी तिथि को भी हमने अर्घ्य देना है और चंद्रदेव को भी अर्घ्य देना है। पर चंद्र उदय का जो समय है वो हर जगह का अलग अलग होता है, इसलिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ आप पता करें अपने पंडित जी से कि यहाँ चंद्र उदय किस समय होगा, तो आपको पता चल जाएगा। चंद्र उदय होने से पहले आप खाली बैठे ना रहे व्रत वाले दिन। यदि आप गणेश जी का मंत्र आपको आता हो, गणेश चालीसा हो, गणेश जी के भजन हो, या गणेश पुराण आपके पास हो तो उसका अध्ययन करें, उसका पाठ करें, नहीं तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, और नहीं तो गणेश संकष्ट नाम का जो स्तोत्र है उसका आप पाठ कर सकते हैं। यदि आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती है तो आप माला लें और भगवान गणेश का जो बीज मंत्र है ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। कब तक करना है? जब तक चंद्र उदय ना हो जाए। दिन में भी आप व्रत वाले दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सोना भी नहीं है व्रत वाले दिन,
खाट में तो बिल्कुल भी नहीं सोना है, किसी के प्रति बैर नहीं करना है, किसी के लिए बुरे विचार भी हमारे मन में व्रत वाले दिन नहीं आना चाहिए, हमारे आंखों से आंसू भी नहीं आने चाहिए किसी कलह कलेश के कारण व्रत वाले दिन, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है हमारा। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। व्रत वाले दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो उड़द, बैंगन, मसूर, मशरूम, लहसुन, प्याज, मांस, मीट इत्यादि का हमें बिल्कुल भी प्रयोग व्रत वाले दिन नहीं करना है। इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। चंद्र उदय जब हो जाए रात्रि में, तो सबसे पहले एक लोटे में हमने जल लेना है और उसमें थोड़ा हो सके तो थोड़ा लाल पुष्प, क्योंकि भगवान गणेश को रक्त पुष्पाणि, लाल फूल बहुत प्रिय है, उसमें डाल के तांबे के लोटे में और भगवान गणेश जी को जल हमने अर्पित करना है, अर्घ्य देना है। और अर्घ्य देते समय हमने ये 2 मंत्र बोलने हैं। इन 2 मंत्रों को मैं आपको सुनाऊंगा एक एक करके और उनका अर्थ भी बताऊंगा, और वीडियो में मैं ये मंत्र आपको लिख के भी दे दूंगा, जो कि आप इनको अपनी कॉपी में लिख कर उस दिन बोल पाएँ। तो पहला मंत्र है कि भगवान गणेश जी को आपने जल देना है और पहला मंत्र बोलना है कि ओम गणेशाय नमस्तुभ्यं सर्वसिद्धि प्रदायक संकष्ट हर मे देवा गृहाणार्घ्यम नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है कि हे गणपति, समस्त सिद्धियों के दाता, क्योंकि भगवान गणेश जो है सब सिद्धियों के दाता है। भगवान गणेश आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार को ही प्रणाम भी कहते हैं। संकटों को हरने वाले हे देव, आप ये अर्घ्य, जो हम अर्घ्य रूपी जल आपको दे रहे हैं, इसको आप ग्रहण करें, अर्थात स्वीकार करें। दूसरा मंत्र है कि कृष्ण पक्षे चतुर्थ्यां तो संपूजित विदोधये क्षिप्रं प्रसीद देवेश गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। ओम संकष्ट हरण गणपतये नमः। इसका अर्थ है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्र उदय, जब चंद्र उदय होने पर पूजित, जब चंद्र उदय होता है तब हम गणेश जी को अर्घ्य दें, और हे देवेश आप यह अर्घ्य स्वीकार करें, ग्रहण करें। और संकष्ट हरण गणपतये नमः का अर्थ है कि संकट हरने वाले हे प्रभु विनायक भगवान गणपति, आप मेरा प्रणाम जो है स्वीकार करें, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद इसी प्रकार से आप चतुर्थी तिथि को भी अर्घ्य दें और लास्ट में चंद्रदेव को अर्घ्य दें। चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय आपने कहना है कि ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः। इन 2 मंत्रों में से एक मंत्र आप बोल सकते हैं और चंद्रदेव को आपने अर्घ्य देना है। भगवान श्री गणेश को आप पूजा करते समय दूब घास जरूर चढ़ाएं। यदि दूब की हरी हरी पत्ती मिले तो 21 पत्ती भगवान गणेश जी को चढ़ाएं। यदि सूखी दूर्वा भी आपको मिले तो उसको भी आप चढ़ा सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि जड़ सहित उखाड़ करके लाते हैं और चढ़ा देते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए। दूर्वा जो चढ़ानी है वो आगे की हरी हरी पत्तियां ही और सफ़ेद पत्तियां, सूखी पत्तियां चढ़ानी चाहिए, जड़ सहित नहीं, क्योंकि भगवान गणेश को दूर्वा अति प्रिय है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, जब हम किसी के घर में पूजा करते हैं, आपके घर में ब्राह्मण देवता आते होंगे तो दूर्वा को चढ़ाते हुए कहते होंगे वंश विद्यर्थे दूर्वांकुरान समर्पयामि। वंश की वृद्धि के लिए हम दूब घास भगवान गणेश जी को चढ़ाते हैं। किसी का बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो तो उसके लिए भी भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। कहाँ कहाँ चढ़ानी चाहिए? या तो दोनों कानों में चढ़ाएं, दोनों कानों में से एक कान में रख दें, और या बोले सिरसी, या हम सिर में गणेश जी के चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार आप गणेश जी की पूजा करें, चंद्रदेव को अर्घ्य दें, और उसके बाद भगवान को भोग लगाने के बाद अपने आप भी व्रत खोल दें, और जो प्रसाद होगा वो सब अपने बच्चों में भी बांटें, और सात्विक भोजन करें। उस दिन तेल से बना हुआ कुछ भी भोजन हमने नहीं करना है।
हो सके तो शुद्ध देसी घी से ही उस दिन भोजन बनाएं और पहले भगवान को भोग लगाएं और तब उस प्रसाद को ग्रहण करें, तो भोजन नहीं महाप्रसाद बन जाएगा। तो इस प्रकार की जो भी जानकारी है आपको मिलती रहेगी। कुछ लोगों के प्रश्न थे, इसलिए ये वीडियो हमने बनाई। तो जिस प्रकार से संकट चतुर्थी के बारे में मैंने आपको बताया, इस प्रकार से आप व्रत करें, पूजा करें, तो जो भी विघ्न आपके घर में हैं, आपकी संतान के ऊपर जो भी कष्ट हैं, भगवान गणेश उनको दूर करेंगे और आपके बच्चों को सुख वैभव समृद्धि प्राप्त करवाएंगे भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं एक अगले वीडियो में जो कि बहुत सुंदर रहेगा आप सबके लिए। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।